विशाल रंगीन शेरनी, जानवरों चाल और बाघ का तूफानी कहर। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। आसपास के जंगल के राजा शेर का जंगल हासिल करने की हमेशा कोशिश करते रहते थे, पर कोई भी कामयाब नहीं हो रहा था। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसी जंगल में एक लकड़बग्गा रहता था जो शेर के मरने का इंतजार कर रहा था। अरे इतना बूढ़ा हो गया है ये शेर, पर मरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ये मर जाएगा तभी तो मैं इस जंगल का राजा बन पाऊंगा। पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि बाकी के जंगल के राजा इस शेर को क्यों नहीं मार पा रहे। इसमें शेर का क्या राज हो सकता है? लकड़बग्गा सोचते ही रहता है कि तभी वहाँ दूसरे जंगल से बाघ आता है। बाघ लकड़बग्गे से कहता है, अरे वो लकड़बग्गे, तुम्हारा बूढ़ा शेर कहाँ है? आज मैं उसे मारने आया हूँ। उसके मरते ही मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। तब लालची लकड़बग्गा मन ही मन बाघ को मारने का भी प्लान बना लेता है। अरे वाह, आज का दिन बड़ा शुभ है। अभी अभी शेर के मरने के बारे में ही सोच रहा था कि ये बाघ आ गया। चलो इसे शेर के पास ले जाता हूँ ताकि ये शेर को मार सके और बाद में मैं इस बाघ को चालाकी से मार सकूं। लकड़बग्गा सीधे बाघ को लेकर शेर की गुफा के पास आता है। गुफा के बाहर शेर आराम कर रहा था। उसे देखकर बाघ कहता है, अरे ये शेर तो काफी बूढ़ा और कमजोर है। इसे तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। बाघ जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी से शेर जाग जाता है। शेर बाघ को देखकर कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? अरे बूढ़े शेर, मैं तुम्हारी मौत हूँ, पर तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ अपनी जान बचाने का। चुपचाप ये जंगल छोड़कर चला जा। आज तक किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं कि कोई मुझे इस जंगल से दूर कर सके, तो तू क्या चीज है? देख, मैं मेरा जंगल किसी को नहीं दूंगा। अरे बूढ़ी हड्डी में ताकत नहीं रही, पर देखो तो जुबान कैसे कैंची के जैसे चल रही है इसकी। अब उस कैंची से मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। बाघ गुस्से से शेर पर हमला करने जाता है। तब लालची लकड़बग्गा ये सब देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शेर अब मर जाएगा। पर जैसे ही बाघ शेर पर हमला करने जाता है, तभी वहाँ एक विशाल सांप आता है जो बाघ को पकड़ लेता है और वो बाघ को लपेट लेता है। मैं महाराज का रक्षक हूँ। मेरे होते हुए तुम मेरे महाराज को हाथ तक नहीं लगा सकते। सांप बाघ को कसकर पकड़ लेता है। ये सब देखकर तो लकड़बग्गा डर जाता है और वो अपने सारे मंसूबे छोड़कर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अब बाघ भी मन ही मन डर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए शेर से विनती करने लगता है। शेर महाराज, मुझे माफ करो। अपने रक्षक को कह दो कि वो मुझे छोड़ दे। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। बाघ की विनती सुनकर शेर सांप को बाघ को छोड़ने के लिए कहता है। सांप शेर की बात सुनकर बाघ को छोड़ देता है। बाघ तुरंत वहाँ से भाग जाता है और जंगल में सब ठीक हो जाता है। उस वक्त सारे जंगल में पता चल जाता है कि शेर को क्यों आज तक कोई हरा नहीं सका। इधर बाघ भागते भागते एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। बाघ जैसे ही उस गड्ढे में गिर जाता है, वो एक काला बाघ बन जाता है और उसमें काली शक्तियाँ आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझ में काली शक्तियाँ आ गई। अब तो मैं उस सांप को और उस शेर को मार सकता हूँ। हे काली शक्ति, मुझे उस शेर के पास पहुँचा दे। बाघ ऐसे कहते ही शेर के सामने प्रकट हो जाता है। शेर बाघ को पहचान नहीं पाता है। तब बाघ कहता है, शेर, मैं हूँ बाघ। पहचान मुझे, मैं वापस आ गया हूँ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। बाघ अपनी काली शक्ति से शेर को मार देता है।
इस बार सांप बीच में आता है, पर बाघ सांप को भी जला देता है। काला बाघ बहुत खुश हो जाता है, तो जानवर अपने रक्षक और शेर को मरा देखकर दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, अब तो हमारे शेर महाराज और विशाल सांप नहीं रहे। अब हमें इस बाघ से कौन बचाएगा? चुप कर हिरन, अब कोई नहीं आएगा मेरा सामना करने, समझी? आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। तुम सबको मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। काला बाघ जानवरों को गुलाम बना देता है। वो जानवरों पर कहर बरसाने लगता है। वो उनका बेवजह शिकार करता, उन्हें मार देता, तो कभी जानवरों को कड़ी सजा देता। जानवर काले बाघ से परेशान हो गए थे। उसी जंगल के उत्तर दिशा में एक जादुई सीढ़ी थी। वो जादुई सीढ़ी जंगल के जानवरों का हाल देख लेती है। बाप रे, अब तो जंगल को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना चाहिए। जादुई सीढ़ी अपने जादू से एक रंगीन शेरनी को प्रकट करती है। रंगीन शेरनी जादुई सीढ़ी से बाहर आती है और कहती है, क्या बात है जादुई सीढ़ी, मुझे आपने क्यों बुलाया? तुम्हें जंगल जाकर काले बाघ को जान से मारना है और जानवरों की रक्षा करनी है। जैसी आपकी आज्ञा। इधर बाघ बड़ी ही बेरहमी से जानवरों को घायल कर रहा था। तभी रंगीन शेरनी वहां प्रकट हो जाती है। रुक जाओ बाघ, जानवरों को मारना छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा। तुम एक मामूली शेरनी मुझ जैसे ताकतवर जिसके पास काली जादू है उसे ललकार रही है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तभी रंगीन शेरनी अपना विशाल रूप धारण करती है और काले बाघ पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। काले बाघ का जादू रंगीन शेरनी पर नहीं चलता है और लड़ाई में काला बाघ मर जाता है। इस तरह से काले बाघ का अंत हो जाता है। जानवर काले बाघ के मरने से खुश थे, पर अपने राजा के लिए उदास हो जाते हैं। तब शेरनी कहती है, जानवरों, उदास मत हो। आज से मैं इस जंगल की रानी हूँ। मैं तुम सबकी रक्षा करूँगी। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे ना? ये सुनकर तो जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। शेरनी जंगल की रानी बनकर जंगल की रक्षा करते हुए जानवरों के साथ खुशी से रहने लगती है।